नमस्कारम केरला से। मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं कोची में चला रहा हूं महिंद्रा थार 5 डोर। और इस गाड़ी का 4x4 रियर व्हील ड्राइव, पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, सब की बात जो है मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। बेसिकली मैंने फीचर्स वगैरह जो है ऑलरेडी पहले वीडियो में गिना दिए थे, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त चला है वो वीडियो। बट अभी वक्त हो चुका है ढंग से इसको चलाने के बाद में हर एक चीज़ पे ओपिनियन देने का। डिज़ाइन कैसी लग रही है, रियर, फ्रंट, साइड, इंटीरियर कैसे लग रहे हैं, फीचर्स कैसे काम कर रहे हैं, चलने में कैसी है, हर एक चीज़ की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले आगे से शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ों की। मतलब हाल तक आगे फीचर्स नहीं गिनाने वाला हूँ, मेरे इंप्रेशंस अगर कुछ अलग है तो। हेडलाइट्स लुक गुड, सी सेक्शन टाइप का ये जो DRL है आपके पास में, ये हर वेरिएंट में नहीं आएगा, लोअर वेरिएंट में नहीं आएगा। LED लाइट्स जो है वो आपको हर वेरिएंट में मिलती जाएगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दे लुक्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। 6 स्लैट ग्रिल है। एक इस चीज़ 6 स्लैट को आप याद रखिएगा, इसके बारे में और बात करेंगे। जीप से काफ़ी रिजेम्बलेंस जो है वो रहती है अगर 7 स्लैट हो जाती तो। यहाँ पे कैमरा जो है वो आगे दिया हुआ है और रडार जो है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है, उसकी वजह से लेवल 2 ADAS फीचर जो है वो मिलते हैं। रियर में कोई भी रडार नहीं है, सिर्फ फ्रंट में ही ये रडार है, फ्रंट में ही कैमरा है, तो उधर ही चीज़ें करती है। फॉग लैम्प दिए गए हैं, लाइट्स और फॉग लैम्प उनका ओवरऑल थ्रो अच्छा है। अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल भी पीछे आकर दिखाऊंगा, उसमें भी कोताही नहीं बरती गई है। जो थार है उसके जैसा का जैसा जो है वो यहाँ पे रखा गया है, वो एक अच्छी चीज़ है। इसके बारे में आपको एग्जैक्ट मैट्रिक्स वगैरह देखने हैं अप्रोच और डिपार्चर के, तो यहाँ पे दिखते जाएंगे। अगर आप साइड में आके देखोगे तो साइड प्रोफाइल जो है वो भी प्रपोर्शनेट और एकदम सही लग रही है। मेरे को थोड़े से व्हील्स कम समझ में आए, इसकी डिज़ाइन जो उतनी ज़बरदस्त मुझे नहीं लगी, बट टायर्स वगैरह जो है ज़बरदस्त इस्तेमाल किए गए हैं। थार रॉक्स, अब यहाँ पे रॉक्सॉर करके एक गाड़ी आती है, ठीक है। और जो ओवरऑल ब्रांडिंग जिस तरीके की गाड़ी को बनाया जा रहा है, पीछे डिज़ाइन की भी हम एक जगह बात करेंगे, ऐसा लग रहा है कि शायद महिंद्रा रेडी हो रहा है बाहर के मार्केट्स में इस गाड़ी को लाने के लिए। अब वो बाहर के मार्केट में जीप उनको करने देता है नहीं करने देता, क्या लॉसूट्स वगैरह चलते हैं, वो एक अलग बात है, वो देखते हैं कैसा क्या होता है। बट साइड में से आप देख सकते हो प्रोफाइल, दो चीज़ें मैंने हाईलाइट करी थी पहले भी, कि ये दरवाजे यहाँ पे मतलब ये ब्लैक प्लास्टिक वाले हैंडल है, यहाँ पे इसी के साथ बढ़िया, इस वाले कलर में तो फिर भी ठीक लग रहे हैं अदरवाइज़। और यहाँ पे ये स्टेप अप कैसे आ जाता है एकदम से पेंट में, जबकि ये भी मेटल ही है, ये भी मेटल ही है। थोड़ा सा ऑडनेस तो है सही बताऊँ तो, बट ये डिज़ाइन का पार्ट जो है वो आप सब्जेक्टिव है। साइड स्टेप यहाँ पे दिया गया है और रैंप और एंगल जो है वो एक्चुअली कम है। इस गाड़ी का व्हील बेस जेन्युइनली बड़ा है। मतलब जब ये गाड़ी अनवील हुई थी उस टाइम पे उन्होंने बताया नहीं था कि क्या व्हील बेस वगैरह, अभी तो बता दिया है कि 2840 व्हील बेस है। बट ये यहाँ से मैं ऐसे नाप रहा था, वैसे मतलब बहुत ही ऑड मेट्रिक है, बट मैंने कहा यार मेरा जूता जो है 300 mm के आसपास का है, ये मेरे जूते में ऑलमोस्ट थोड़ा सा एडिशनल ऐड करने जितना लंबा हो रहा था पुरानी थार के मुकाबले। मैं दिस इज लिटिल वियर्ड, ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट जेन्युइनली 400 mm के आसपास व्हील बढ़ गया पुरानी थार से। फ्रेम में भी फ़र्क है, महिंद्रा कहना है कि नई फ्रेम तो नहीं है बट जनरेशन नया है और हल्की हुई है, स्टिफ हुई है, और मतलब हाई स्ट्रेंथ जो है मटेरियल का इस्तेमाल उसमें किया गया है। 4x4 की बैजिंग है, रियर व्हील ड्राइव पे कोई भी बैजिंग जो है वो नहीं देखने को मिली है। इधर के पास में पीछे लाइट वगैरह चेंज की है, डीजल लगता कुछ भी चेंज नहीं है। अप्रोच एंगल के साथ साथ डिपार्चर एंगल भी अच्छा है। हालांकि अगर आप डीजल लोगे तो यहाँ पे आएगा भैया यूरिया का टैंक, जो कि पुरानी थार में भी था काफ़ी पीछे। कुछ कुछ लोगों ने तोड़ा भी है जिनको मैं जानता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो टूट नहीं सकता। तो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करते हुए डीजल वाले लोग उसका ध्यान रखें। मैंने उस वाली वीडियो में कंफ्यूज हो रहा था कि रियर वाइपर के साथ वॉशर है कहाँ। वॉशर एक्चुअली इस कांच में कहीं है ही नहीं, वॉशर आपको यहाँ फंसाया गया है, इधर अंदर मेरी अंगुली जो अंदर जा रही है यहाँ पे वॉशर एक्चुअली दिया गया, बट दिया गया है डीफॉगर, वाइपर, वॉशर सब कुछ मिलता है। बूट स्पेस इज़ डिसेंट ऑनेस्टली, आप देख ही रहे हो करंटली जो शॉट में डिसेंट बूट स्पेस है, कुछ भी ऐसा उसमें कहने लायक चीज़ नहीं है, एकदम स्क्वायरिश है। तो दो बड़े कैबिन बैग जो है, चेक इन बैग जो है वो रख सकते हो, उसके बाद भी जो है थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा। मुझे लगता है जनरली जो 18 इंचेस व्हील होंगे उसके साथ में जब गाड़ी आएगी तो शायद थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल तरीके से चलेगी, बट ओवरऑल फील जो है वो 19 इंचेस में अच्छी आ रही है। छोटी छोटी चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि रियर में कोई भी तरीका नहीं है खोलने का, या साइड में कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है खोलने का। महिंद्रा शायद उसको ऐड कर सकता था, इलेक्ट्रॉनिकली खुल जाता है विच इज़ गुड, और कुछ है नहीं साइड में बात करने लायक। नीचे की बात करते हैं। अब ऑब्वियसली मैं ऐसे चलते चलते नीचे तो गाड़ी के घुस नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको यहाँ बैठ के कुछ चीज़ें बताता हूँ। अंडर बॉडी जो है वो थोड़ी सी एक्सपोज्ड है, दो उसमें शील दी गई, आगे की तरफ स्किड प्लेट वगैरह दी गई, बट वो सब फाइबर या प्लास्टिक वगैरह का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सस्पेंशन सेटअप में चेंज है, रियर वाले जो है मल्टी लिंक 5 पॉइंट जो है लिंक वाले सस्पेंशन, यहाँ पेंटालिंक इसको बोलते हैं, वो सस्पेंशन यहाँ पे। फ्रंट सस्पेंशन की ज्योमेट्री सेम है, बट सस्पेंशन ओवरऑल थार के मुकाबले काफ़ी अलग है। हमें लगा था एग्जैक्टली स्कॉर्पियो नहीं, स्कॉर्पियो की तरह बिहेव करेंगे, स्कॉर्पियो एन की तरह, बट वैसा भी बिहेव नहीं कर रहे हैं। अभी राइड करते वक्त उसकी भी बात करते हैं।
ये चीज़ें बाहर की तरफ मोस्टली मुझे लग रही है कुछ नीचे से भूला तो नहीं ना मैं, ऐसा कुछ टूटने लायक चीज़ तो जेन्युइनली नहीं लग रही है, बट लॉट ऑफ प्लास्टिक की पार्ट्स अराउंड। तो अगर आप ऐसा भयंकर ऑफ रोडिंग करने जाओगे तो थार जितनी मामला जो है यहाँ पे खाली है नहीं, अगर आप कुछ तोड़ भी सकते हो तो उसका दिमाग में रखना। अंदर चलते हैं। आओ, 2 चीज़ें भूल गया मैं एक्चुअली, आपको दिखाता हूँ। ये पार्ट नोटिस करो, ये दिस इज़ जेन्युइनली लुकिंग ऑड, मेरे को थोड़ा सा ऑड लग रहा है। ये बेहतर होता अगर फ्लैट रख के वैसा किया जाता। एक और चीज़ नोटिस करो, ये आपके पास ना यहाँ पे चाबी का ये क्यों दिया गया है? इस महिंद्रा जेन्युइनली प्लानिंग टू मूव आउट एंड लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है फुल फ्लेजेडली। पॉसिबल हो सकता है ये है नेम प्लेट, फ्रंट ग्रिल को थोड़ा सा बदलना और अपनी जीप से प्रेजेंस, जीप से सिमिलरिटी हटाना वगैरह वगैरह। इट इज़ पॉसिबल। बाय द वे, सिंस वी आर टॉकिंग जीप, ये गाड़ी रैंगलर कंपटीशन नहीं है जेन्युइनली। आपको रीज़न बताता हूँ उसका। रैंगलर काफ़ी बड़ी गाड़ी है, रैंगलर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड गाड़ी है इलेक्ट्रॉनिकली। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट मशीन, मतलब जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी के मामले में भी, ओवरऑल स्पेस और जिस तरीके का ऑरा वगैरह है उसके मामले में भी। बट पीपल विल कंपेयर एंड दिस विल भी सेड एज यू नो सस्ते में जीप रैंगलर वाली फील या ऐसा कुछ, बट दिस इज़ स्मॉलर देन जीप रैंगलर। एंड ऑब्वियसली जीप रैंगलर में वही आपको सॉफ्ट टॉप, हार्ड टॉप वगैरह वैसा रिमूवेबल टॉप्स वगैरह वाली चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे वो नहीं है। चलो, इंटीरियर जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा अप तो हुआ है गेम, थोड़ा नहीं काफ़ी अप हुआ है गेम। ये स्टेयर, मतलब यहाँ पे AC वेंट का ये नकली कार्बन फाइबर वाली चीज़ को अगर बदल देते महिंद्रा तो ऐसा काफ़ी डिफरेंस जो है वो एग्जिस्टिंग थार से लग सकता था। यहाँ पे थोड़ी सी सिमिलैरिटी वगैरह लौट के आ जाती है, बट जिस तरीके का स्टीयरिंग है, APS आ गया है, अब हाइड्रोलिक नहीं है, तो काफ़ी लाइट जो है वो हो गया है। जो स्क्रीन्स यहाँ पे 2 दी गई है, जो इनकी क्वालिटी, इनकी फंक्शनिंग वगैरह है, वहाँ पे भी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं आ रहा। एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली कनेक्ट हो रहा है, एप्पल कारप्ले भी नहीं हो रहा है, बट एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करते वक्त हमें एक इशू आया, बार बार ऐसा एंड्रॉयड ऑटो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था अपने आप से, हम कुछ कर नहीं रहे थे, डिस्कनेक्ट हो जा रहा था वायरलेसली जब हमने कनेक्ट किया। तो वो एक छोटी सी चीज़ है जो कि मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉनिक इशू जो है हल्के फुल्के आ रहे थे। उसके अलावा अभी तक कोई भी फंक्शनैलिटी या 4x4 वगैरह में जो है ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं आया। हालांकि 4x4 अभी हमने ट्राई नहीं किया, इस मतलब ये वीडियो बनाते बनाते कर दूंगा मैं ट्राई, बट अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है। उसके अलावा यहाँ पे दिए गए कुछ फीचर्स जेन्युइनली कमेंडेबल है, जैसे कि आपके पास में सीट वेंटिलेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिफ लॉक का एक डेडिकेटेड बटन है यहाँ पे। आपके पास में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इट लुक्स लाइक सम स्पीड लिमिटर, बट है ये मोड चेंज करने का सिस्टम, तो वो ज़रूर यहाँ पे है। सेकंड एयरबैग अगर आपका ऑफ होगा तो यहाँ पे लाइट जो है पैसेंजर एयरबैग की वो आएगी कि ये एयरबैग ऑफ है या नहीं है। ये आपके पास में अच्छा ऑन होगी तो यहाँ आएगी, ऑफ होगी तो यहाँ आएगी, ऐसा सिंपल सा ये चीज़ है, इंडिकेशन ही है बेसिकली। और उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है, AC वर्क्स गुड, वो एक अच्छी बात है, अच्छा डिसेंट थ्रो जो है AC का है। पैनोरामिक सनरूफ है तो थोड़ी गर्म वरम भी हो सकती है। अच्छी बात ये है कि कम्प्लीटली ओपेक, सॉरी कम्प्लीटली, हाँ ओपेक ही तो बोलते हैं ना उसको, ओपेक शीट है, जो ऐसा आप बंद करते हो तो धूप बिल्कुल भी अंदर आती नहीं है। स्क्रीन में शॉर्टकट्स दिए गए हैं, वर्क्स गुड, मैंने आपको एक जो प्रॉब्लम आई वो बताई ही दी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं है अभी, पता नहीं क्यों नहीं है, शायद थोड़ी देर बाद में आ जाए। महिंद्रा ने कई गाड़ियों के साथ में किया है। 65 वाट की USB चार्जिंग फ्रंट में है, रियर में 15 वाट की है। वायरलेस चार्जिंग जो है वो फास्ट है या नहीं है आप ही के सामने चेक कर लेता हूँ मैं, ये मैं लगाता हूँ यहाँ पे। ये हुआ भैया हमारा फास्ट वायरलेस चार्जिंग। जी हाँ, हमारे फ़ोन ने बता दिया फास्ट वायरलेस चार्जिंग है, तो वायरलेस चार्जिंग जो है आपको फास्ट मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह जो है ऑल वर्क स्मूथली। एक चीज़ जो कि मैं गुड़बड़ करते हुए गलत बोल गया था लास्ट वाली वीडियो में, ये स्लाइड होता है लेकिन ये वाला पार्ट होता है, मैं यही कहना चाह रहा था कि इट स्लाइड्स बट नॉट इंटायरली, देयर इज अ स्प्लिट, ऐसे स्लाइड होता है, ये स्लाइड नहीं होता, ठीक है, ये आगे नहीं आएगा। ये चीज़ यहाँ पे है। और कुछ चीज़ यहाँ पे, सीट्स वेंटिलेशन ठीक है बट सीट्स थोड़ी छोटी है। कैमरा के पीछे ललित है, ललित 6 फुट का है, और एक और बंदे से मेरी बात हुई, फैसल से मेरी बात हुई, सबने बोला कि सीट थोड़ी छोटी लग रही है, बट मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, मुझे एकदम परफेक्ट लग रही थी सीट। मुझे यहाँ पे ये इशू हो रहा था ड्राइव करते वक्त, आपको उसके बारे में बताऊंगा, बट अभी चलते हैं पीछे। एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे AC जो है बेसिकली लाइट चला देता हूँ मैं, ये मैंने लाइट चला ली, अगर मैं यहाँ पे AC का टेम्परेचर सेट करना चाहूँ तो जैसे मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड यहाँ पे नहीं दिख रही है, ना ही यहाँ पे दिख रही है, राइट। हाउएवर अगर मैं ऑटो मोड से हटा दूँ, जैसे मैंने हटा दिया ऑटो मोड से, ठीक है, अब अगर मैं सेट करूँगा तो देखो मुझे दिखा रहा है, ठीक है, देखो दिखा रहा है, मतलब इसका क्या लॉजिक है। चलो एक बार इसको ना बैक करते हैं, ठीक है, होम पे, ये ऑटो पे मैं आ गया, यहाँ पे वापस, अच्छा आपको नीचे का नहीं दिख रहा क्या, ये ऑटो पे मैं आ गया। अब यहाँ सेट करूँ तो अभी यहाँ दिखता रहेगा, लेकिन अगर मेरा एंड्रॉयड ऑटो वाले पेज में हो तो फिर नहीं दिखेगा, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ग्लिच आई थिंक। एक और चीज़ पीछे जाने से पहले, ये जो देख पा रहे हैं, यस, ये ऑलमोस्ट हर गाड़ी का गिरा है, हर गाड़ी का ईजिली निकल जा रहा है। महिंद्रा कुछ तो इसका जुगाड़ करना लॉन्च करने, मतलब गाड़ी रिलीज़ करने से पहले
हार्मन कार्डन का ये स्पीकर सिस्टम जो है वो जेन्युइनली उतना भयंकर इम्प्रेसिव नहीं है। इट इज़ गुड, बट अभी क्या है, इस प्राइस पॉइंट में हमें टाटा ने थोड़ा सा बिगाड़ दिया है आई थिंक। इनफैक्ट Hyundai का बोस वाला सिस्टम भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, अब बस थोड़ी सी क्लैरिटी उसमें ज़्यादा है। तो ये वाले सिस्टम को अभी भी टॉप पे नहीं रखेंगे, बट इट साउंड्स गुड। रिश्तों की भी रूप यहाँ पे भी दरवाज़ा जो है 90 डिग्री खुलता है, और अच्छा काम किया 90 डिग्री खोलने का, बिकॉज अगर ये नहीं खुलता, थोड़ा भी कम खुलता, तो एक आदमी को पीछे बैठने में प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि ये व्हील आर्च इतना बड़ा है। भले ही 400 mm के आसपास व्हील बेस बढ़ा दिया गया है, रियर में स्पेस निकाला गया है सीट को अकोमोडेट करने के लिए, बट यहाँ पे जो है एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल जब प्रॉब्लम नहीं हो, तो फ्रंट में मेरे जैसा बंदा अगर बैठा हो और ये सीट कम्प्लीटली रिक्लाइन हो, तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। एक्चुअली कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। एक हल्की सी वाइब्रेशन कॉन्स्टेंटली आ रही है यहाँ पे हेडरेस्ट में, इंजन चालू है। मैं पेट्रोल में नहीं, डीजल में बैठा हूँ अभी। प्रॉब्लम पता क्या है, ये नीचे जो पाँव है इसमें इतना स्पेस नहीं है, यहाँ पे ऐसे ज़्यादा मूवमेंट करने जैसा जो है फील नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसा अटका हुआ सा लगता है। और कोई भी 6 फुट का बंदा होगा उसको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है थोड़ी थोड़ी। और ज़्यादा प्रॉब्लम तब आएगी जब मल्टीपल लेवल एडजस्टमेंट है। वो प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको लॉन्ग जर्नी जहाँ पे करनी हो, तो थोड़ा सा अनसेटलिंग सी राइड है, तो वहाँ पे जो है इशू आ सकता है। स्टिल मच बेटर देन जो थार है करंटली, उससे कंपैरिजन में डालोगे तो स्कॉर्पियो इज़ इवन बेटर। जिमनी भी बेटर है एक्चुअली, बट जिमनी में पीछे स्ट्रिक्टली 2 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पे 3 घुसा के बैठ सकते हैं। तो खांसी हो रही है भाई, नहीं आ रही। एसी जो है वो सही काम कर रहा है, और 15 वॉट का USB-C यहाँ पीछे है। थोड़ा सा स्पेस जो कि रबराइज है हल्का सा, वो यहाँ पे दिया गया है फ़ोन वोन रखने के लिए। मैगजीन होल्डर विथ फ़ोन होल्डर, 2 ऐसे फ़ोन वोन फंसाने का सिस्टम भी दिया गया है। सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ पीछे प्रॉपर्ली भाई मेरे पीछे तक जाती है। LED लाइट्स वगैरह सब दिए गए। ओवरऑल अम्यूनिटीज़ वगैरह में सही है, कोई इशू नहीं है, हाथ वाथ रखने के हिसाब से भी सही है। ओके जी, तो हमने ऐसे ट्रिकी सिचुएशन पहले गाड़ी रखा है, ड्राइव बाद में करेंगे। महिंद्रा ने एक जगह ब्रोशर में ऐसे लिखा है कि गाड़ी में ELD आता है और वो 4x4 इंगेज करता है, एंड ऑल्सो एक जगह इलेक्ट्रॉनिकली लॉकिंग डिफरेंशियल वगैरह लिखा है। थोड़ा सा अजीब सा वो लग रहा है। टेक्निकली बस एक बटन दबा के रियल डिफरेंशियल लॉक हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए। फ्रंट में कोई भी लॉकिंग डिफरेंशियल होना नहीं चाहिए। BLD काम कर रहा है वो सब अपनी जगह, बट चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पे जो है ये वाला टायर थोड़ा सा फ्री टाइप सिचुएशन में है, तो मैं 4x4 में ही एंगेज करने पर ही लॉकिंग डिफ काम कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। तो सबसे पहले तो वो शिफ्ट कर ही रखा है मैंने यहाँ पे 4x4 में, हाई में बेसिकली, एंड डिफ लॉक जो है वो अभी नहीं है, तो टेक्निकली ये घूमेगा टायर। ठीक है, ये देखो घूम रहा है, राइट। लेट्स लॉक द डिफरेंशियल। ठीक है, ये देखो हमने लॉक किया ना यहाँ पे, ये रियर डिफ लॉक एंगेज्ड। अब नहीं घूम रहे, ये देखो पैर से जा रहा है ना, जा रहा है राइट। फ्रंट में एग्जीक्यूशन, रियर में तो है ही, हमें पता था, फ्रंट में है या नहीं है वो हमें जो है डाउट था, तो हमें उसको ढूंढ के निकालना है। अब हम थोड़ी सी और ट्रिकी सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पे फ्रंट हमारा जो है डिमांड करे, फिर गाड़ी कोई फंसने वाली सिचुएशन में जा ही नहीं रही है यार। BLD इतना सही काम कर रहा है कि हम मैकेनिकल वाला फीलिंग जो है वो ढंग से समझने भी आ रहा है। ऑब्वियसली रियर में ही डिफ लॉक होगा, फ्रंट में नहीं होगा। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मिमिक। अब आया ना मजा। ललित भी वहाँ से बोल रहा है कि यस यस अब होगा। सो नाउ यू विल बी एबल टू सी, बाहर से हम दिखाते हैं कि फ्रंट में नहीं है डिफ लॉक, बट BLD है, और वो कॉन्स्टेंटली जो है एंगेजमेंट अपना रखेगा और गाड़ी को बाहर निकालेगा। दैट इज द सिचुएशन। करूँ, उधर आएगा, उधर दिख रहा है, ओके। तो मैं लगा होगा कि उसे घूमा और फिर एंगेज हुआ ना। सो बेसिकली हमने थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करी और हमें ये समझ में आ गया, मतलब हमने हेंस प्रूव कर दिया कि गाड़ी में रियर ही डिफ लॉक है। महिंद्रा ने इस तरीके से लिखा है, इलेक्ट्रॉनिकली लॉकिंग डिफरेंशियल्स वगैरह वगैरह, उनका मतलब थोड़ा सा कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा है, हमें समझ में नहीं आया क्यों कैसा ऐसा लिखा गया है। हाउएवर गाड़ी ऑफ रोड में केपेबल है भाई, ये पता भी चल रहा है। थार जितना नहीं है क्योंकि बीच में रैंप और एंगल पे टच हो रही थी गाड़ी, बट इट इज़ जेन्युइनली, मतलब अभी 4x4 है, डिफ लॉक लगा हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ मैं आपको, 4x4 हाई में भी ऐसे तो ये 2 व्हील ड्राइव में करने योग्य सारे ऑब्स्टेकल है, बट फिर भी अटकी। मैं कुछ कर ही नहीं रहा, टॉर्क कन्वर्टर थोड़ा थोड़ा तो खुद ही ले जा रहा है, बट
कहीं पे भी व्हील स्लिपेज नहीं होता है, कहीं पे भी। हमें व्हील स्लिप करने के लिए मेहनत करनी पड़ गई, बाय गॉड। एनीवे, तो अब जो है ड्राइव करने निकलते हैं, और डीजल ऑटोमेटिक मैं चला रहा हूँ अभी। अब जो टॉप एंड वेरिएंट है डीजल के, वो 128 किलो और यानी कि 170 समथिंग 75 समथिंग HP की पावर और 370 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो देंगे। ये आपको ऑटोमेटिक के साथ मैं बता रहा हूँ, बट जो लोअर वेरिएंट्स है या जो मैनुअल है वो लोअर स्टेट ऑफ ट्यून में आपको मिलेंगे, बट फिर भी पावर की वहाँ पे भी कोई कमी नहीं होने वाली है। ये एग्जैक्ट सेम पावर हमने स्कॉर्पियो में देखी थी, आई थिंक एग्जैक्ट सेम पावर ही उसमें थी। तो वो वाला जो है ट्यूनिंग यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले शहरों में लेके आया हूँ, क्योंकि देखो मान लो आप ये बात कि थार बिकनी है बहुत ज़्यादा बढ़िया, लेकिन ज़्यादातर लोग जो लेने वाले हैं वो इसको शहरों में चलाने वाले हैं। और यही ओरिजिनल थार के साथ में भी हुआ था, मतलब जो करंट थार है 3 डोर्स के साथ में भी हुआ था, कि लोगों ने माहौल के लिए ज़्यादा ली थी बजाय कि ऑफ रोडिंग के हिसाब से। ओह अनफॉर्चुनेटली मैं 4x4 लो में था, हाँ हाई में था चलाते वक्त, तो मैंने करेक्ट कर लिया। थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाती है और नहीं चलाना चाहिए, मेरे को आते ही अंदाज़ा हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। एनीवे, तो बात करते हैं कैसी है ये इन टर्म्स ऑफ। आपको हल्की हल्की टक 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 अगर आवाज़ सुनाई दी तो वो मिट्टी जो टायर्स पे लगी हुई है ऊँछल के लग रही है गाड़ी पे, व्हील आर्चेस वगैरह पे, तो उसकी है। सबसे पहली चीज़ एक्चुअली जिसकी हम बात करने वाले थे वो NVH ही है। इट इज़ एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग कि महिंद्रा ने क्या कमाल NVH जो है वो गाड़ी के रखे, मतलब कमाल कंट्रोल किया है नॉइस वाइब्रेशन हार्नेस को। वाइब्रेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू स्कॉर्पियो वगैरह, हल्का सा वो इंजन का सुनाई देता है, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी क्या आएगा इतना, बट नॉइस और जो हार्शनेस वगैरह बिल्कुल नहीं है। सुप्रीमली रिफाइंड इंजन है, पता नहीं कैसे बना लिया महिंद्रा ने भाई, बट बहुत ही बढ़िया इंजन जो है वो मैं कहूँगा। अब वो इंजन जो है उनका काम एक्चुअली पावर डिलीवर करना है, वो कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे, बट पहले आते हैं बाकी नॉर्मल चीज़ों पे। सबसे पहले विजिबिलिटी वाइज गाड़ी अच्छी है। मैंने वॉक अराउंड के वक्त बोल दिया था कि आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह की क्या ही ज़रूरत है अगर आप एक ऐसी गाड़ी चलाते हो जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ऐसी है, बट एक्चुअली ऑफ रोडिंग के टाइम पे वो काम आ रहे थे। तो मैं वो मेरे शब्द थोड़े से वापस लेना चाहता हूँ, पूरे नहीं थोड़े से वापस लेना चाहता हूँ। तो वो थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग के लिए काम आते, बट अगर नहीं भी होते तो मेरा काम चल रहा था, वो वाली चीज़ है। इट वॉज लेट्स से कि मेरे को थोड़ा सहूलियत वो प्रोवाइड कर रहे थे, बट उसके अलावा विजिबिलिटी में कोई ऐसा इशू नहीं है। रियर में थोड़ा कम दिखता है वो टायर और साइड में हेडरेस्ट वगैरह की वजह से, लेकिन आपका काम जो है मोस्टली होता है। अगर आप चलती गाड़ी में जो है दबाएंगे तो आपको रियर का व्यू यहाँ पे भी आने लग जाएगा, विच इज़ ए गुड थिंग। और जो नॉर्मल स्पीड वगैरह जहाँ तक आपको चाहिए 40-40 की स्पीड तक दिखाई रहा है यहाँ पे। उसके बाद में बात आती है कि हाँ एक और चीज़, ये ए पिलर वगैरह चौड़े जरूर है, बट वो ऐसे चौड़े हैं, ऐसे नहीं है, तो आपकी ओवरऑल विजिबिलिटी को कम मारते हैं, लेकिन थोड़ा हिंडर तो करते हैं वो। उसके बाद बात आती है एर्गोनॉमिक्स की, वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने एक्चुअली हैरियर में पहली बार ये ऑड सा नोटिस किया था, उसके बाद में कई गाड़ियों में नोटिस किया है, यहाँ पे भी इट जेन्युइनली इंट्रूड्स विद योर नी। तो वो थोड़ा सा इशू कई लोगों को हो सकता है, स्पेशली ऑटोमेटिक में, जहाँ पे आप अपने पाँव को कहीं रेस्ट करवाना चाहते हो। मैनुअल में तो क्या आप ऐसा करते रहोगे शायद, या ऑटोमेटिक में कम होना चाहिए टेक्निक, क्योंकि आप यहाँ पे भी पाँव रख सकते हो। मैनुअल मैंने अभी तक चलाई नहीं, तो मैं बता नहीं सकता कि उसमें और ज़्यादा परेशानी होगी नहीं होगी, बट वॉट एवर द वेरिएंट भी, आपके सिटिंग पोजीशन के हिसाब से आपको ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो आप अपने आप डिसाइड कर लोगे। बट मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता था। फिर उसके बाद में बात आती है बाकी एर्गोनॉमिक्स वगैरह की चीज़ों की। बाकी एक्चुअली सब सॉर्टेड है, हर एक चीज़ ईच में है, समझ में आती है कौन सी चीज़ कैसी है, कहाँ से ऑपरेट होगी। एवरीथिंग इज़ जेन्युइनली इन रीच, कोई भी इशू किसी तरीके का नहीं है। उसके बाद हाँ, सीट वाला मैंने आपको बता ही दिया था कि थोड़ा सा अलग अलग लोगों के बैठने में डिपेंड करता है, बट वो अनकंफर्टेबल हो सकती है। मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है। ड्राइवर एडजस्टमेंट जो है वो मिलता है, हालांकि टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है किसी भी वेरिएंट में। ओके, एर्गोनॉमिक्स हो गया, विजिबिलिटी हो गया। अब हम बात करेंगे राइड वगैरह की, कि राइड वगैरह जो है उनका क्या सिचुएशन है। मेरे ख्याल से राइड जो है वो थार के मुकाबले बेहतर हुई है, बट स्कॉर्पियो के लेवल की नहीं पहुंची है। दिस इज़ जेन्युइनली हाउ इट फील्स। मोस्टली सड़कों पे, मोस्टली गड्ढों पे सही निकल रही है, बट अगर वो छोटे गड्ढे रंबल टाइप एरिया है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनसेटल हो जाती है गाड़ी, बहुत ज़्यादा अनसेटल हो जाती है। वो टिपिकल लैडर फ्रेम वाले चरित्र जो है वो गाड़ी नजर आने लग जाते हैं। तो किसी तरीके से डेंजरस नहीं है, बट आपको ऐसा गड्ढों पे फिर थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस टाइप आएगा, वैसी सिचुएशन जो है हो सकती है। वैसे केरला और स्पेशली कोची के अंदर गाड़ी जो है वो चलाने में बहुत कम स्कोप होता है, मतलब बहुत ट्रैफिक वगैरह यहाँ पे रहता है। एनीवे, तो राइड वगैरह इट्स नॉट दी बेस्ट, बट इस एसयूवी के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। अगर आपको कंफर्ट ओरिएंटेड कार चाहिए इस बजट में, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्कॉर्पियो आपके पास ऑप्शन है, आपके उसमें और मिड साइज एसयूवीज वगैरह ऑप्शन है। ये एकदम अलग ही चीज़ है भाई, इससे आप वो कंफर्ट एक्सपेक्ट मत करो, वो नहीं दे पाएगी ये गाड़ी।
हाँ, इंजन में सही पावर है यार, ऐसे आप टैप करो और ऐसे निकाल के देता है वो पावर। हालांकि आप ज्यादा टैप कर दो डाउन सीट से होता है तो एकदम से ऐसे 8 तक पहुंच जाता है वो पीक करके। तो टॉर्क कन्वर्टर के साथ में क्या है ना कि आप बस टैप करो और वो एक पॉइंट पे जो है निकाल के दे ही देगा आपको वैसी पावर। ये बंदा जो अभी सामने से निकला, ये मैंने इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑफ कर रखी, अदरवाइज पक्का गाड़ी ब्रेक मार देती। इडास काम कर रहा है इसका, आई कुड नॉट टेस्ट इट एक्सटेंसिवली, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। मोस्टली फीचर्स जो थे वो काम कर रहे हैं जैसा कि एडवर्टाइज किए गए, बट एक्सटेंसिव टेस्ट के बाद में मैं इडास की बात करना पसंद करूँगा, तो वो कमेंट में अपने रिजर्व रखता हूँ। लेकिन हैंडलिंग वगैरह जो है वो डिसेंट है, एसयूवी के हिसाब से थोड़ी और बेहतर करने का स्कोप था, लेकिन मेरे ख्याल से कोई इस गाड़ी से हैंडलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अराउंड द कॉर्नर जब आप जाती है गाड़ी तो ऐसा बॉडी रोल वगैरह ज़्यादा नहीं है, वो अच्छी बात है। इसमें EPS है तो लाइट हो गया है, तो वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, आपको सिटी में एकदम ईजिली घुमा सकते हो आप ऑफ रोड के टाइम पे भी, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑफ रोड करो जब भी अंगूठे से बाहर ही रखना। उसके बाद में आपको कैसी ही है गाड़ी की ओवरऑल इंजन वगैरह, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंजन देखो, पावर फिगर्स वगैरह तो मैंने आपको बता ही दी, बट लोअर वेरिएंट में भी जो है आपको 150 PS और 330 Nm टॉर्क मिलता है। बट आप वो छोड़ भी दो एक बार की कि लोअर वेरिएंट टॉप वेरिएंट कौन सा है, कोई भी वेरिएंट उठा लो, बढ़िया पावर आपको आती है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द वर्ड गो। ऐसी स्मूथ और ढंग का टॉर्क निकल के आता ना, किसी भी पॉइंट पे आपको नहीं लगेगा कि इंजन पावर की कमी है या सही बिहेव नहीं करता, नहीं, कभी भी नहीं। इनफैक्ट मैनुअल जो है उसका भी क्लच मैंने दबा के थोड़ा सा देखा, काफ़ी लाइट और काफ़ी सही क्लच है। हालांकि वो बाइटिंग पॉइंट का थोड़ा सा इशू हो सकता है, मैंने चलाने इसलिए मैं कह नहीं सकता, बट खड़ी गाड़ी का क्लच वगैरह जो है वो एकदम ओके लग रहा था, वहाँ पे भी कोई इशू किसी तरीके का लग नहीं रहा था। सो ओवरऑल एक कार जिसकी राइडिंग कैरेक्टर्स जो है वो मतलब हैंडलिंग और राइड के कैरेक्टर्स डिसेंट है। हैंडलिंग की तो एक्चुअली अच्छे साइड में ही है। राइड के मामले में थोड़ी सी खराब पैच जो है रंबल टाइप पैचेस पे बढ़िया होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ धड़धड़ा जाती है गाड़ी और अनसेटल हो जाती है। और इंजन में अच्छी परफॉर्मेंस जो है फील है। फ्यूल एफिशिएंसी ओकेश है। अगर आप सिर्फ अभी तो मैं क्या फ्यूल एफिशिएंसी बताऊँ आपको, मैं जिस तरीके से चला रहा हूँ, मतलब मैं गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी गिनाने लायक नहीं रहा हूँ। बाय द वे रियर में भी पार्किंग सेंसर 2 ही आते हैं इसमें, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो। और ये काफ़ी देर तक जाता ही नहीं है एनिमेशन। अब मेरे को दूर करना हो ना, ये स्लो है इसका ना, ये थोड़ा सा स्लो काम करता है, ऐसा फटाफट इनपुट नहीं लेता है, तो वो एक इसके साथ में चीज़ है। फ्यूल इन्फो कहाँ गया? ये फ्यूल इन्फो मेरे पास में आ गया, ये फ्यूल इन्फो आ गया। हाँ, तो अभी तो ये 9 kmpl दिखा रहा है, जो कि एक्चुअली बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से इसको चला रहे हैं डेफिनेटली 9 kmpl से ज़्यादा ही देगी। हाईवे पे यू कैन एक्सपेक्ट इट टू गिव 13-14 kmpl अगर आप 100 के आसपास चला रहे हैं, उसके 95-100 चला रहे हैं। और सिटी में आप जो है 9, 10, 11 के बीच में कहीं भी, डिपेंडिंग आप कितना हार्ड फुट वगैरह पे रखते हैं, तो वैसे देगा। ऑफ रोडिंग में ऑब्वियसली माइलेज जो है ज़बरदस्त कम होने वाला है, बट इट कैन बी अ ग्रेट कार अगर आपको माहौल वाहौल चाहिए और आप किसी मिनी एसयूवी या मतलब मिड साइज एसयूवी या क्रेटा वेटा टाइप्स के एसयूवी से मूव कर रहे हो तो। बट रिमेंबर, क्रेटा बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देगी, बहुत कम होगी मेंटेनेंस के मामले में, और बहुत ही कम ऑफ रोड कैपेबिलिटी के साथ में आएगी इसके मुकाबले। तो दीज बोथ आर वेरी डिफरेंट कार। आप अपने माहौल और अपने यूजेस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। बट और कुछ बोल रहा हूँ मैं, ब्रेकिंग वगैरह ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से अच्छी साइड में ही काउंट करूँगा मैं ब्रेकिंग वगैरह को। लेकिन गाड़ी जो है उसमें ये डेफिनेटली चीज़ है कि हमने कुछ महिंद्रा ओनर्स के साथ में इश्यूज सुने कि उनके ब्रेक बहुत जल्दी घिस रहे हैं। अगर आप उनमें से कोई ओनर हो तो मुझे बताओ। इनफैक्ट अगर आप लोगों के पास में कोई गाड़ी है जो कि मैं ड्राइव कर सकता हूं, जो कि आप मुझे शेयर कर सकते हैं शूट करने के लिए कहीं पे भी हो आप इंडिया में। जैसे मैं अभी कोची आया हुआ था, आप अगर कोची से होते हैं, मैं फ्री होता 4 घंटे में आया था, इस आप 4 घंटे फ्री हो गया, मेरे को आपकी गाड़ी शूट करनी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, वो आप जो है भर दो कि मेरे पास ये गाड़ी। आप अपनी गाड़ी भरना, ऐसे दोस्तों की मत भर देना, क्योंकि मैं कभी मांगू ना आपका दोस्त फिर दे ही ना, तो आपकी चॉपसी हो जाएगी। बट आप अपनी गाड़ी वगैरह फिल करना प्लीज़, और मुझे शेयर कर सकते हो। तो जेन्युइनली आई वुड लव एंड आई वुड लव टू हियर आपकी ओपिनियन गाड़ी के बारे में, क्या कुछ कैसे हैं। तो ये चीज़ें हैं फिलहाल। तो मस्त इंजन है भाई, मस्त इंजन है। पेट्रोल चला के दिखाऊं आपको? आई एम सॉरी, पेट्रोल मैं अभी चला रहा हूँ और बहुत अंधेरा हो गया, तो आपको ज़्यादा कुछ दिखना पाए तो वो पॉसिबिलिटी है, बट मैं कुछ करूँगा फटाफट रैप अप करूँ, क्योंकि मोस्टली चीज़ें पेट्रोल के हिसाब से सेम है। पहली चीज़ जो अलग है वो ये कि ये रियर व्हील ड्राइव के साथ में आती है। दूसरी चीज़ जो अलग है वो ये कि इसके इंजन में पावर ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ जो अलग है वो ये कि ये इंजन इनका हल्का होगा पर डीजल के मुकाबले। तो हल्का इंजन, पावर ज़्यादा, और फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। नहीं, फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि पेट्रोल है, ढंग से पीता है। अगर आप कंपैरिजन चाहते हो तो जहाँ डीजल 14 दे रहा होगा वहाँ पे 12 देगा, जहाँ डीजल 10 दे रहा होगा वहाँ पे 8 देगा। ऐसा तो कुछ हिसाब जो चलने वाला है।
अब ऑब्वियसली आप फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह जो है वो बढ़ सकती है, घट सकती है, डिपेंडिंग आप कैसे चलाते हो, बट बाकी सब चीज़ें जो है ऑलमोस्ट सेम ही। एक डिफरेंस है जो कि शायद कुछ लोगों के लिए मेजर हो सकता है, जो रिफाइनमेंट है वो इसका टॉप नॉच है भाई, गजब ही रिफाइनमेंट है। एंड अगर आप उन लोगों में से हो जिनकी रनिंग कम होने वाली है, 500-700 किलोमीटर, ऐसे 1000 तक भी महीने के चलने वाले, सिंपली गो विद पेट्रोल ऑनली, बिकॉज आप अपफ्रंट कॉस्ट में 1 लाख रुपये या 50,000 रुपये डिपेंडिंग ऑन कौन सा वेरिएंट आप ले रहे हो वहाँ बचा लोगे। एंड उसके बाद में मेंटेनेंस वगैरह जो है वो भी पेट्रोल का कम होने वाला है डीजल से, तो वैसे आप बचा लोगे। अदरवाइज तो पेट्रोल जो है वो ज़्यादा लोग नहीं लेंगे, और शायद इसलिए महिंद्रा ने 4x4 नहीं देने का निर्णय उसमें लिया है। एंड आपको लगता है कुछ और रीज़न भी हो सकता है 4x4 नहीं देने का उसमें, अगर है तो कुछ बताओ मुझे यहाँ पे, बट आई थिंक दैट इज़ द रीज़न। और क्या चीज़ें हैं, मतलब यही पेट्रोल में यही डिफ्रेंसिएशन और यही सब चीज़ें जो है हुई बताने के लिए, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। कंक्लूजन का वक्त आ चुका है। मैंने 2 चीज़ें नहीं की हैं, मैंने डीजल मैनुअल नहीं चलाया है, ना ही मैंने पेट्रोल मैनुअल चलाया है एक्चुअली, और साथ ही में पेट्रोल 4x4 आता ही नहीं है, तो उसका तो खैर बात छोड़ो। मैं आपको एक चीज़ क्लियरली समझाना चाहता हूँ, अगर आप ऑफ रोड करना चाहती हो जेन्युइनली, तो आप थार 3 डोर पे ही स्टक रहो, और जेन्युइनली अगर आप ऑफ रोड करना चाहते हो तो जिम्नी खरीदने से आपको बहुत कम चीज़ें रोकेंगी। अगर आपको माहौल के साथ में जाना था, ऐसा रोला जमाना है, तो आप अभी भी थार 3 डोर के साथ जमा सकते हो, बिकॉज मुझे अभी भी लगता है कि थार 3 डोर थोड़ी ज़्यादा रोड प्रेजेंस के साथ नहीं होती, डिस्पाइट द फैक्ट कि थार जो है वो व्हील बेस वगैरह में छोटी है, इससे मतलब बेसिकली लंबाई में छोटी है। दिस लुक्स लिटिल स्मॉल बट स्ट्रेच्ड, ऐसा काइंड ऑफ कुछ एंगल से थार का बेसिकली रोला थोड़ा सा उस वजह से ज़्यादा रह जाता है। बट अगर आप थार ढूंढ रहे थे, बट आपको 5 डोर या फैमिली रोक रही थी कि नहीं भैया प्रैक्टिकल होनी चाहिए, वरना तो जो है हम बैठेंगे नहीं उसमें वगैरह वगैरह, जो कि जेन्युइनली पुरानी थार के साथ में दिक्कत थी, यू कैन कंसिडर दिस। गाड़ी फीचर्स के मामले में अच्छी है, कंफर्ट के मामले में अच्छी है, गाड़ी ओवरऑल फील के मामले में बहुत बढ़िया है, एक जेन्युइनली अच्छा पैकेज है। हाँ, प्रॉब्लम तब आने लग जाएगी जब आपकी फैमिली में सारे बंदे 5 फुट 10 इंच के ऊपर के निकल जाएं, फिर स्पेस का क्रंच जो है आ सकता है। बस जेन्युइनली ए ग्रेट कार, बट प्रॉब्लम महिंद्रा के साथ में उनकी रिलायबिलिटी, उनकी लॉन्गिटिविटी क्या जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करते हो, बेसिकली कितने टाइम तक कितनी चीज़ें ड्यूरेबल रहेगी, लॉन्जिविटी बोलते हैं क्या उसको, आई थिंक यस। तो वो चीज़ें जो है वो महिंद्रा की प्रॉब्लम्स हैं। महिंद्रा की प्रॉब्लम अभी भी कोर सर्विस सेंटर्स में है, जो कि उनको धीरे धीरे इंप्रूव करनी है, वहाँ पे इशू जो है। एंड बाय द वे, शायद महिंद्रा ने हमारी बात सुन ली, उन्होंने ESC स्टैंडर्ड कर दिया। तो हमने Z8 सेलेक्ट की वीडियो में बोला था कि Z2 Z4 मत खरीदा करो, स्कॉर्पियो का XUV के साथ में भी थी, थार के साथ में भी था कि ESC स्टैंडर्ड नहीं था, बट यहाँ पे उन्होंने एटलीस्ट प्रेजेंटेशन में तो बोला है कि ESC स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट। बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से। अगर आपके पास पैसे हैं और आप एक कंफर्टेबल 5 सीटर देख रहे हो और आपको ऑफ रोडिंग करनी है थोड़ी बहुत, स्कॉर्पियो इज स्टिल अ बेटर बेट, लेकिन थोड़ा सा माहौल चाहिए, थोड़ा सा अलग दिखना है, तो ये गाड़ी आपके लिए है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।